तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोणीय संवेग परिवर्तन की दर या फिर कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। तो आइए बच्चा हम लोग देखते हैं कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध को या तो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। तो बच्चा जैसा कि हमने आपको बताया है टाउ बराबर आई अल्फा, तो टाउ वहां क्या था बच्चा, बल आघूर्ण, और आपका आई क्या था, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण में संबंध वाला अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। वहां पर हमने प्रूफ किया है टाउ बराबर आई अल्फा। क्या बच्चा प्रूफ किया है? टाउ बराबर आई अल्फा। ये यहाँ पर आपके काम आने वाला है। दूसरी बात, वहां पर फिगर में हमने जो माना दाना समझाया है आपको, अगर आप देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ पर हम वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, कम ही रखेंगे, तो वो बातें यहाँ पर हम आज नहीं करेंगे। तो बच्चा देखिए क्या हमने बताया था कि ऐसा मान लो कि माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः, हमने क्या बच्चा माना कि कोई पिंड है किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। मान लो कि कोई पिंड है वो क्या, किसी भी अक्ष के परितः, जैसे पंखा है, पंखा बच्चा कहाँ, अपनी अक्ष के परितः, पंखे की पंखुड़ियां ये उसकी अक्ष, इसके परितः घूमता है। तो ऐसे हमने मान लिया कोई पिंड है जो अपनी अक्ष के परितः बच्चा कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, या कहो घूम रहा है, या कहो घूर्णन गति कर रहा है। और इस अक्ष के परितः पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है बच्चा, इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या है, आई है। तब पिंड का कोणीय संवेग, तब बच्चा पिंड का कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग वाला अगर आपने बच्चा हमारा लेक्चर नहीं देखा तो वहां पर जरूर देखिएगा। और कोणीय संवेग लाल मेरा हम लोग प्रूफ करके लाए थे, जे बराबर क्या लाए थे, प्रूफ करके जे बराबर आई ओमेगा। जैसे बच्चा टाउ बराबर आई अल्फा लाए थे, ऐसे ही हम लोगों ने प्रूफ किया था जे बराबर आई गुणे ओमेगा। इस लेक्चर को भी आप देखिएगा। ये दोनों लेक्चर देखने के बाद इसको अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतर आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चा हमने कहा जे बराबर क्या होता है, आई ओमेगा, कोणीय संवेग। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा अब इसका बच्चा क्या करो, टी के सापेक्ष समीकरण का अवकलन कर दो। तो बच्चा हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दिया क्या करो, टी के सापेक्ष अवकलन करो। तो अवकलन दर तो जानते ही, हम बता चुके हैं दर क्या होता है, डी बाई डी टी। बच्चा क्या होता है, डी बाई डी टी। तो चलिए इसका करिए अवकलन। तो बच्चा अवकलन करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी जे, डी बाई डी टी जे बराबर डी बाई डी टी आई ओमेगा। तो बच्चा यहाँ पर जड़त्व तो आघूर्ण आई क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करो तो बच्चा आप देखेंगे यही होगा डीजे अपॉन डी टी इक्वल आई, बच्चा क्या हो गया, बाहर हो गया, और इधर से लाल मेरा क्या बन गया, डी ओमेगा बाई डी टी। अब इसके बाद बच्चा जैसा कि हम जानते हैं कोणीय त्वरण की परिभाषा से क्या था, कोणीय वेग परिवर्तन की दर। ध्यान करो कोणीय त्वरण की परिभाषा, अगर आपने कोणीय त्वरण की परिभाषा वाला लेक्चर नहीं देखा, उसमें हमने कोणीय त्वरण पढ़ाया है बच्चा, ठीक है, और घूर्णन गति के तीनों समीकरण, उस लेक्चर को भी देखिएगा। तो उसमें हमने घूर्णन गति में बच्चा क्या पढ़ाया था कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या बच्चा होता था, कोणीय त्वरण अल्फा। तो जैसा कि हम जानते हैं कोणीय त्वरण की परिभाषा से कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या होती है बच्चा, कोणीय त्वरण अल्फा के बराबर। तो हम यहां से सीधे कहेंगे कि बट क्या बच्चा कहेंगे, बट डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल लाल मेरा क्या हमने कहा होता है, अल्फा। तो यहां से डियर हम क्या कहेंगे कि डीजे अपॉन डी टी इक्वल आई, और फिर डी ओमेगा बाई डी टी हमने कहा क्या होता है, अल्फा। तो बच्चा की ये क्या आ गया, डीजे अपॉन डी टी इक्वल आई अल्फा। फिर अभी लाल हमने तुमको बताया था क्या कि बल आघूर्ण और कौन सा, जड़त्व आघूर्ण में संबंध टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा।
तो यहां से क्या कहेंगे बच्चा कि बट आई अल्फा बराबर बच्चा क्या होता है, टाउ होता है। तो इसके बाद में हम क्या कहेंगे, हम लोग इसी को लाल मेरा कहेंगे कि डी जे बाई डी टी इक्वल आई अल्फा की जगह बच्चा कौन आ जाएगा, टाउ। क्या हो जाएगा, टाउ। तो इस प्रकार से लाल हम क्या कहेंगे कि किसी पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, क्या, किसी पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के या कहो उस पिंड पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे बच्चा कि किसी, लिख लीजिए आप, किसी पिंड के कोणीय, किसी पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगे बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। यही बच्चा है हमारा कोणीय संवेग परिवर्तन की दर या कहो कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। तो बच्चा कोणीय संवेग बल आघूर्ण में संबंध क्या है, डीजे अपॉन डी टी इक्वल क्या बच्चा मेरा है, टाउ। तो एक बार पुनः आप देख लीजिए क्या कि माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से हमने क्या कहा, गुणन गति कर रहा है। तब इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण अगर आई है तब हम देखेंगे बच्चा पिंड का कोणीय संवेग जे बराबर आई ओमेगा, टी के सापेक्ष इसका क्या हमने कर दिया, अवकलन कर दिया। तो डीजे डी अपॉन डी टी जे और डी अपॉन डी टी आई ओमेगा, आई कॉन्स्टेंट बच्चा बाहर लाओ, डी ओमेगा बाई डी टी, इधर डीजे बाई क्या हो गया, डी टी। बट हमें पता है कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण अल्फा के डियर क्या होती है, बराबर होती है। तो हम यहाँ से कहेंगे डीजे अपॉन डी टी इक्वल आई अल्फा। बट हमें पता है क्या कि जड़त्व आघूर्ण आई और बल आघूर्ण बल में संबंध टाउ बराबर आई अल्फा। तो आई अल्फा बराबर बच्चा हम क्या कहेंगे, टाउ। तो डीजे अपॉन डी टी पर हमें क्या प्राप्त हुआ, टाउ। अब बाह्य बल अगर लिखना चाहो तो यहाँ बच्चा क्या फिट कर देना, एक्सटर्नल चाहो इस टाउ एक्सटर्नल फिट कर दो। तो डीजे अपॉन डी टी पर डीआर क्या हो गया, टाउ। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि किसी पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगे बाह्य बल आघूर्ण के क्या होती है बच्चा, बराबर होती है। ठीक है, तो ये बच्चा हमारा कोणीय संवेग परिवर्तन की दर या कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध हो गया। अब बच्चा अगर आपको नोट्स बनाना है तो बस कोणीय संवेग परिवर्तन की दर ये हेडिंग डाल लेना और यहाँ से ये लिखना स्टार्ट करना यहाँ तक, और फिर वही तब लिख करके पिंड का कोणीय संवेग और ये लिखते यहाँ तक चले आना और लास्ट में ये लाइन लिख देना, ये आपका नोट्स भी क्या हो गया, रेडी। तो बच्चों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको ले लो ताकि नोट्स बनाने में आसानी रहे। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।